हर वजीर आजम भीख का प्याला लिए, कासाए गदाई लिए, भीख का प्याला खैरात मांगने के लिए, कभी वर्ल्ड बैंक के आगे, कभी IMF के आगे, कभी एशियन बैंक के आगे, वर्ल्ड एशियन बैंक उसके आगे, बाकी और दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी इंस्टीट्यूशंस, वहां खैरात दे दो, भीख दे दो, खैरात दे दो, भीख दे दो, खाने को कुछ नहीं है, और कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा। और आपको मालूम है बगैर सूद के कर्जा मिलता नहीं। और ये पाकिस्तान में बैंकों के निजाम को गैर शरई कहने वाले मुल्ला, इनकी तनख्वाहें जो है वो भी सूद के पैसे से मिल रही हैं। जाहिलों को ये नहीं मालूम, ये रोयत हिलाल कमेटी हो या इस्लामी नजरियाती काउंसिल हो, सबको इसी सूद के पैसे की तनख्वाहें मिल रही हैं। यानी सूद पे लिया, यानी जो खैरात मिलती है वो सूद पे मिलती है, यानी लोन की शक्ल में कि हम इतना इंटरेस्ट लेंगे, ये इंटरेस्ट लेंगे और आप ये कर्जा ले जाइए, अपना मुल्क को चलाइए, निजाम चलाइए। और वो लोन आज तक अवाम की फलाह बहबूद के लिए तो इस्तेमाल हुआ नहीं। चंद खानदान उससे जरूर, यानी पहले अगर 200 खानदान थे तो अब 2000 खानदान हो गए, यूं समझ लीजिए। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इसको कोई फार्मूला मत समझ लीजिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि कल तक अगर यानी पाकिस्तान बनने के बाद 200 खानदानों की हुकूमत थी तो आज बढ़कर वो 2000 तक, या और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 कह लीजिए आप। लेकिन पाकिस्तान की आबादी तो 24 करोड़ से ज्यादा है। कहां 20,000, कहां 24,000, 24 करोड़। इस 20,000 भी अगर मान लेते हैं तो 20,000 फैमिलीज का रूल है पाकिस्तान में, जर्नैलों समेत। जर्नैल भी फ्यूडल्स बन चुके हैं पाकिस्तान के, चाहे हाजिर हो या रिटायर्ड। जजेस फ्यूडल्स बन चुके हैं। एक एक जज की इतनी तनख्वाह है, जब उसे हुक्म मिलता है तो रात 12 बजे अदालत का दरवाजा खोल लेता है। और मैं गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक जगह खिताब देख रहा था, जो बड़ा मेरिट्स की बात कर रहे थे, बड़ा लॉ की बात कर रहे थे, मगर बड़े यानी कानूनी और आईनी के मुताबिक चलने की बात कर रहे थे। वो मौसूफ खुद रात को 12 बजे अदालतें खुलवाकर आइन की परख से उड़ाने में मुलव्वस रहे हैं और आज भी जज हैं। और यही कर करके वो आज तक मौजूद है। इसी तरह कानून साज कैसे कानून बनाएंगे? कानून वो बनेगा जो फ्यूडल्स के मफाद में होगा, कानून वो बनेगा जो फौज के मफाद में होगा, फौज का मतलब फौजी जर्नैलों के मफाद में होगा। तो कानून साज असेंबलियां क्या करेंगी? कैसी लेजिस्लेशन करेंगी? कानून साजी कैसे करेंगी? मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये वो नुकात है जिस पे आपको गौर करना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है।